दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th क्लास की पोइट्री की एक बहुत ही शानदार पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर के सारे स्टेंजास की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ हिंदी में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और राजा आर्थर नाव से धीरे से जवाब देता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुराने नियम बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उनकी जगह नए उत्पन्न हो जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और खुदा अपनी इच्छाओं को पूरा करता है कई तरह से। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा दुनिया को भ्रष्ट कर दे। रिफरेंस करते समय सबसे पहले हम स्टेंजा का शुरू का लिख लेते हैं, एंड स्लोली, उसके बाद डैश डैश लगाएंगे, लास्ट का लिखेंगे द वर्ल्ड। रेफरेंस में लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कंपोज का मतलब होता है लिखना। रेफरेंस यानी कि रेफरेंस के अंदर हर एक रेफरेंस में इन्हीं लाइनों को लिखेंगे, सिर्फ पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज कर देंगे। इसका मतलब हुआ ये खूबसूरत पंक्तियाँ मशहूर पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर से ली गई हैं, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस चार्मिंग लाइन्स द पोएट टेल्स अस, ये लाइन हर एक कॉन्टेक्स्ट में कंपलसरी करनी होती है। दैट द किंग आर्थर सेज दैट चेंज इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड, इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि राजा आर्थर कहता है कि बदलाव दुनिया का नियम है। विदाउट चेंज द वर्ल्ड वुड बिकम इमोरल एंड इम्प्योर, बिना बदलाव के दुनिया अशुद्ध और पापी बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन, हियर द पोएट सेज दैट, इस लाइन को भी हर एक एक्सप्लेनेशन में कंपलसरी करना है। द किंग आर्थर इज़ वुंडेड, यहाँ पोएट हमसे कहता है कि राजा आर्थर ज़ख्मी है। ही स्पीक्स स्लोली, वे धीरे से बोलता है। ही टेल्स हिज सोल्जर दैट ही शुड नॉट बी सैड फॉर दोज पासिंग डेज, वे अपने सिपाही को बताता है कि उसे उन गुजरे हुए दिनों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ओल्ड सिस्टम ऑलवेज चेंज, पुराना सिस्टम हमेशा बदल जाता है। इट मेक्स रूम फॉर द न्यू सिस्टम, ये नए सिस्टम के लिए जगह बनाता है। वन सिस्टम शुड नॉट बी कंटिन्यू फॉर एवर, एक सिस्टम हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ गुड, अगरचे ये अच्छा है, बट इट बिकम्स यूजलेस व्हेन इट इज़ वेरी ओल्ड, मगर ये बेकार हो जाता है जब बहुत पुराना हो जाता है। बिकॉज इट मे मेक द वर्ल्ड इम्प्योर एंड इमोरल, क्योंकि ये दुनिया को पापी और अशुद्ध कर सकता है। सेकंड स्टेंजा, कंफर्ट थी सेल्फ, खुद में भरोसा रखो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, मुझ में भरोसा क्या ढूंढ रहे हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। एंड डेट विच आई हैव डन, और जो मैंने किया है। मैं विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वे उसे पाक बनाए। बट दो, मगर तुम, इफ़ दो शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सको। प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए दुआ करना। सबसे पहले शुरू का लिखेंगे कंफर्ट थी सेल्फ, फिर डैश डैश लगाएंगे, लास्ट का लिखेंगे फॉर माई सोल। रेफरेंस है दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Context, in these charming lines the poet tells us that the king Arthur tries to console his soldier. इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि राजा आर्थर अपने सिपाही को दिलासा देने की कोशिश करता है। He says that he is now unable to do anything of importance. वे कहता है कि वे अब
कुछ ख़ास करने के काबिल नहीं हैं। Explanation. Here the poet says that the King Arthur says to his soldier that he should console his own heart. पोएट हमसे यहाँ कहता है कि राजा आर्थर अपने सिपाही से कहता है कि उसे खुद अपने दिल को दिलासा देना चाहिए। He could not give any consolation. वे उसके दिल को कोई दिलासा नहीं दे सकता। His life is over. उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। He wishes to God may accept his deeds. वे इच्छा करता है कि खुदा उसके कामों को कबूल करे। He makes his deeds pure. वे उसके नेकियों को पाक बनाए। Perhaps he will not come back. शायद वे वापस नहीं आएगा। If you never see me again. अगर तो मुझे कभी नहीं देखो। Then pray for me that God may grant peace to my soul. मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मेरी आत्मा को सुकून अता करे। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ़ thou shouldest never see my face again. अगर तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सको दोबारा। Pray for my soul. तो मेरी आत्मा के लिए दुआ करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of. बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली जाती हैं इस दुनिया में दुआओं के ज़रिए। Wherefore let the voice rise like a fountain for me night and day. इसलिए मेरे लिए अपनी आवाज़ को रात दिन उठाओ फुव्वारे की तरह। सबसे पहले हम इफ़ दाउ शुडेस्ट लिख लेंगे, उसके बाद डैश 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 लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे नाइट एंड डे। Reference. These beautiful lines have been taken from the famous poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. Context. In these beautiful lines, the poet tells us that at the time of his final departure, इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि उसके आखिरी समय पर द किंग आर्थर रिक्वेस्ट हिज सोल्जर टू प्रे फॉर हिमसेल्फ। राजा आर्थर खुद के लिए अपने सिपाही से दुआ की गुजारिश करता है। बिकॉज प्रे इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि दुआ बहुत शक्तिशाली होती है। एक्सप्लेनेशन. हियर द पोएट सेज दैट द किंग आर्थर इज़ मॉर्टली वुंडेड. यहाँ पोएट हमसे कहता है कि राजा आर्थर बुरी तरह से ज़ख्मी है। ही इज़ गोइंग इन अ बार्ज टू एनी अननोन प्लेस. वे नाव में किसी अनजान जगह जा रहा है। द सोल्जर इज़ सॉरी एट द पार्टिंग. सिपाही उसके जाने पर दुखी है। द किंग रिक्वेस्ट हिज सोल्जर टू प्रे फॉर हिज सोल. राजा अपने सिपाही से अपनी आत्मा के लिए दुआ करने की गुजारिश करता है। बिकॉज प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर. क्योंकि प्रार्थना महान शक्ति रखती है। इट कैन डू मैनी मिराकुलस थिंग्स. ये बहुत चमत्कारी चीज़ें कर सकती है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दोज थिंग. दुनिया के लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर किंग आर्थर. इसलिए उसे राजा के लिए दुआ करनी चाहिए। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप और गोड्स. किस लिए लोग अच्छे हो सकते हैं भेड़ बकरियों से। डेट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन. दिमाग होते हुए अंधा जीवन जीते हैं। If knowing God, they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friend. अगर खुदा को जानते हुए वे अपने दोनों हाथों को नहीं उठाते हैं खुद के लिए और उनके लिए जिनको वो दोस्त पुकारते हैं। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. इसीलिए ज़मीन का हर एक रास्ता खुदा के पैर से बंधा हुआ है सोने की जंजीर से। बट नाउ फेयरवेल. मगर अब मुझे विदा करो। सबसे पहले फॉर वॉट और डैश डैश नाउ फेयरवेल. Reference. These beautiful lines have been taken from the famous poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. Context. In these charming lines, the poet tells us that the King Arthur says to his soldier that prayer has great importance for man in every way. इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमसे कहता है कि राजा आर्थर अपने सिपाही से कहता है कि प्रार्थना हर एक तरह से आदमी के लिए महान महत्व रखती है।
मैन शुड प्रे टू गॉड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फ्रेंड्स। इंसानों को खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए, खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए। एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोएट सेज दैट द किंग आर्थर इज़ गोइंग अवे इन द बार्ज। यहाँ पोएट हमसे कहता है कि राजा आर्थर नाव में जा रहा है। ही सेज टू हिज सोल्जर दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल। वे अपने सिपाही से कहता है कि उसे उसकी आत्मा के लिए दुआ करनी चाहिए। ही आल्सो एक्सप्लेन्स टू हिम वाई ही शुड प्रे। वे ये भी खुलासा करता है कि उसे प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स डोंट नो व्हाट दे डू। भेड़ बकरियां जैसे जानवर नहीं जानते उन्हें क्या करना है। दे डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस। उनके पास कोई अक्ल नहीं होती है। मैन नो गॉड। आदमी खुदा को जानते हैं। सो दे आर बेटर दैन देम। इसलिए वे उनसे अच्छे हैं। इफ़ मैन डोंट प्रे टू गॉड फॉर देयर फ्रेंड्स। अगर आदमी अपने दोस्तों के लिए दुआ नहीं करते हैं, देन दे आर नॉट बेटर दैन द एनिमल्स। तो वे जानवरों से अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।